Hello students, how are you? Students, today I am going to teach you topic laser. स्टूडेंट, लेज़र बनाने से पहले हमें जर्नल बनाना पड़ता है। जर्नल के थ्रू हम जर्नल से पोस्टिंग करते हैं लेज़र में। अभी पोस्टिंग क्या होता है, पोस्टिंग के बारे में भी जानेंगे। और जर्नल मैं आपको लास्ट टॉपिक में बता ही चुका हूँ। फिर से जर्नल का एक बार रिवीजन इसमें हो जाएगा। और यहाँ पे हम लेज़र बनाना सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखेंगे, ये क्वेश्चन है आपका, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ मैसर्स मलिका फैशन हाउस एंड पोस्ट द एंट्री टू लेज़र। तो स्टूडेंट यहाँ पे इन्होंने दे रखी हैं, कुछ एंट्री दे रखी हैं। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ओपन अ बैंक अकाउंट विद सिंडिकेट बैंक, गुड परचेस ऑन क्रेडिट, purchase office machine, rent paid by check, sale of goods, cash sales, cash paid to Gulmohar Fashion House, received a check, salary paid in cash। स्टूडेंट ये सब हैं, इनकी जर्नल बनेगी। जैसे बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, पहले की एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, दूसरे की बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेस अकाउंट डेबिट टू गुलमोहर फैशन हाउस, परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, रेंट डेबिट टू बैंक, मैसर्स मोहित ब्रदर्स टू सेल्स, कैश टू सेल्स, मैसर्स गुलमोहर फैशन टू कैश, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट भी बोल सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू मैसर्स मोहित ब्रदर्स, सैलरी टू कैश। तो स्टूडेंट्स ये इसकी जर्नल थी, ये यहाँ पे हम देखेंगे, ये ठीक है। तो ये हमारी जर्नल थी, जैसे कि मैंने अभी सब बताई आपको। ये हमारी स्टूडेंट्स क्या थी, जर्नल थी। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, अब शुरू होता है आपका नेक्स्ट टॉपिक लेज़र। तो यहाँ पे हम देखेंगे स्टूडेंट्स लेज़र के बारे में। सबसे पहला जो है लेज़र है आपका कैश अकाउंट। अब स्टूडेंट्स हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें जितनी भी ऊपर जर्नल दी हुई हैं उनमें एंट्रीज में से चूज़ करना है कि किस किस एंट्री में कैश अकाउंट दिया हो। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये आपका है जून 5। जून 5 में देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे कैश दिया हुआ है, एक एंट्री तो ये हो गई। जून 8 में एक एंट्री ये हो गई, और चलते हैं 2 पे, 2 हो गई। इसमें नहीं दिया, जून 12 में नहीं दिया, इसमें भी नहीं दिया, इसमें भी नहीं दिया, इसमें भी नहीं है कैश। कैश वाली एंट्री हम सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे हम स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसमें भी कैश दिया, इसमें भी कैश दिया, इसमें नहीं है, इसमें भी दिया। तो ये कुल मिला के 5 एंट्री है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, देखिए अगर कैश, इसे बोलते हैं नीचे वाले को क्रेडिट और ऊपर वाले को बोलते हैं डेबिट। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कैश क्रेडिट में है, अगर कैश क्रेडिट में है तो कैश को छोड़ देंगे, कैश को नहीं लिखेंगे। ठीक है, और जो सैलरी आएगा वो सैलरी क्रेडिट साइड में आएगा। फिर से दोबारा से सुने, कैश किस में दिया हुआ है, डेबिट में, तो कैश को तो नहीं लिखेंगे हम, कैश को हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब जो सेल्स है, सेल्स को लिखेंगे हम डेबिट की जगह, सेल्स को हम लिखेंगे डेबिट की जगह। देखते हैं कैसे।
इसी तरीके से सारी एंट्री को करते हैं। देखिए देखिए, ये कैश अकाउंट है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। अभी जैसे मैंने बताया था, कैश को तो छोड़ दिया जून 22 में, और सेल्स क्या है हमारा, वो डेबिट की जगह आया। ठीक है, और जो सैलरी था वो क्या है स्टूडेंट्स, वो क्रेडिट की जगह आया था। जबकि अभी एक बार फिर देख लेते हैं ऊपर, कैश क्रेडिट में था, कैश को नहीं लिया, कैश को कंसिडर नहीं करेंगे, कैश के जिसका आप अकाउंट बना रहे हो उसको कंसिडर नहीं करेंगे, उससे दूसरे वाले का कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैश को हम क्या है कंसिडर नहीं करेंगे, कैश को हम छोड़ देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने क्या करा, कैश को छोड़ दिया, और कैश क्या है क्रेडिट, तो सैलरी को यहाँ डेबिट में ना लिख के सैलरी को हम क्रेडिट में लिखेंगे, क्योंकि कैश क्रेडिट में। तो यहाँ देखेंगे हम सैलरी को जो है मैंने क्रेडिट में लिखा है, यहाँ डेट डाल देंगे उसके आगे जो डेट लिखी है, और यहाँ अमाउंट डाल देंगे। जो डेबिट वाली एंट्री है वो क्रेडिट में आएगी, और जो क्रेडिट वाली एंट्री है वो डेबिट में आएंगी। इसी तरीके से यहाँ पे 5 एंट्री को हमने पुट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी तरीके से हम आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए कैपिटल अकाउंट है। अब ऊपर हम सर्च करते हैं कैपिटल, केवल एक ही एंट्री में आपको मिलेगा स्टार्टिंग, क्योंकि जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तभी कैपिटल लगाई जाती है। तो यहाँ देखो कैपिटल, अब ये कैपिटल जो है वो स्टूडेंट क्रेडिट में है, तो कैपिटल के में कैपिटल अकाउंट तो नहीं लिखेंगे, उसका जो दूसरी साइड है, अनदर साइड है कैश अकाउंट, उसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो अब देखेंगे कैपिटल अकाउंट में कैश अकाउंट क्रेडिट साइड में होगा। चलिए देखते हैं, कैश अकाउंट कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में है, ये देखिए, और कैपिटल को कैपिटल में नहीं दिखाया, कैपिटल को कैश को दिखाया है, वो भी क्रेडिट साइड में। स्टूडेंट्स ये आपके समझ में आ रहा होगा। स्टूडेंट इसी तरीके से यहाँ पे हम देखेंगे जर्नल में जितने भी हैं, जैसे कैश अकाउंट का अपना लेजर बनेगा, कैपिटल का अपना, बैंक का अपना, कैश का हम बना चुके हैं, परचेस का अपना, मशीन का अपना, ठीक है, रेंट का अपना, मोहित ब्रदर्स का अपना, सेल्स का अपना, और सैलरी का अपना, गुलमोहर फैशन हाउस का अपना। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ देखेंगे कि हमने सबके अकाउंट बनाए हैं, रूल वही रहेगा, जिसका आप अकाउंट बना रहे हो उसका नाम नहीं आएगा, नाम दूसरे का आएगा, और जिस तरफ वो था क्रेडिट में था तो उसको क्रेडिट में डाला जाएगा, डेबिट में था तो जो दूसरा अकाउंट है उसको डेबिट में डाला जाएगा। देखिए जैसे कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे हमारा हो गया बैंक अकाउंट, परचेस अकाउंट, गुलमोहर फैशन अकाउंट, ऑफिस मशीन अकाउंट, रेंट अकाउंट, मोहित ब्रदर्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सैलरी अकाउंट। तो स्टूडेंट हम देखेंगे कि हमने इसी तरीके से सारे अकाउंट बनाए हैं, जिसका भी आप अकाउंट जर्नल में जितने भी आइटम होंगे सभी का बनेगा अपना अलग। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, जिसका भी आप अकाउंट बनाओगे, जैसे यहाँ आपने सैलरी अकाउंट बनाया है तो सैलरी इनमें नहीं आएगा, पर्टिकुलर्स में नहीं आएगा, इसमें अनदर अकाउंट आएगा जो इसके साथ जुड़ा होगा, और इसकी जो सैलरी अकाउंट अगर डेबिट में होगा तो जो दूसरा अनदर अकाउंट होगा वो डेबिट में जाएगा। यहाँ स्टूडेंट हम देखेंगे कि इस तरीके से यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट दो चीज़ लिखे हुए हैं, तो ये जैसे कि मैंने भी आपको बताया था उस तरीके से आपको ये करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जर्नल का पार्ट था आपका।
जिसमें जर्नल को पोस्टिंग करनी बताई है कि लेज़र में किस तरीके से जर्नल को पोस्ट किया जाता है लेज़र में। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी, तो स्टूडेंट्स इसे आपको प्रैक्टिस करनी है और इस क्वेश्चन को करना है। फिर मैं इसके बाद आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ये जो मैंने अभी आपको इलस्ट्रेशन कराई है, ये इसे आपको कॉपी में करनी है जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकें। प्रैक्टिस करोगे, देखिए कुछ 20% 50% समझ में आएगा। फिर उसके बाद जब आप दूसरा क्वेश्चन करोगे तो 40% 50% समझ में आएगा। फिर जब 2 3 4 5 क्वेश्चन कर लोगे तो फिर आपके 100% समझ में आ जाएगा। देखिए स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम जब आप करोगे तो ऐसा हो सकता है आपको 100% समझ में नहीं आए। तो स्टूडेंट्स हमें घबराना नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है, मेहनत करनी है, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं हो सकता आपको ऐसा लगेगा भी कि सर ने क्या कराया है ये एकदम हमारे समझ में नहीं आया। एकदम समझ में इसलिए नहीं आएगा स्टूडेंट्स क्योंकि आपने आज तक अकाउंट कर ही नहीं, कभी समझे नहीं। तो अभी जितना भी आपको समझ में आ रहा है वो सफिशियंट है। फिर जब दोबारा करोगे, तिबारा करोगे, प्रैक्टिस करोगे बार बार, तो वो ऑटोमेटिक आपको ईजी लगने लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।